गाय किसी के लिए ओट है तो गाय किसी के लिए नोट है। भारत में गाय सिर्फ एक जानवर नहीं बल्कि आस्था, राजनीति, कानून और विवाद सब कुछ बन चुका है। गाय को लेकर देश भर में विवाद होता रहता है। अभी इसका ताजा उदाहरण बंगाल में देखने को मिला है, जहां पर ऐसी खबरें आ रही है कि कुछ व्यापारी गाय को बेचना चाह रहे हैं लेकिन कोई खरीदार नहीं मिल रहा है। लेकिन अभी एक और खबर आई है कि बंगाल सरकार का कहना है कि जिन गायों की उम्र 14 वर्ष से अधिक हो गई है उन्हें वध किया जा सकता है। लेकिन इस खबर की पुष्टि हम नहीं करते हैं। कोई गाय को माता कहता है तो कोई गाय को राष्ट्रीय पशु बनाने की मांग कर रहा है, तो कोई पूछता है कि गाय इतनी पवित्र है तो सड़कों पर हजारों गाय बेसहारा क्यों घूम रही है। और सबसे बड़ा सवाल, गाय के नाम पर सबसे ज्यादा परेशान मुसलमान ही क्यों होता है। आज बात गाय को राष्ट्रीय पशु बनाने की मांग, बीफ पॉलिटिक्स, गौ हत्या और मॉब लिंचिंग की। अभी भारत का राष्ट्रीय पशु बंगाल टाइगर है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से संत, हिंदू संगठन और अब बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग कर रहे हैं। ऐसे एक सबसे बड़ा सवाल कि लोग गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग क्यों कर रहे हैं। हिंदू धर्म में गाय को पवित्र माना जाता है और गाय को कुछ लोग माता भी कहते हैं। भाजपा सहित कई हिंदू संगठन गौ रक्षा को भारतीय संस्कृति से जोड़ते हैं। उनका कहना है कि गाय को करोड़ों लोग पूजते हैं, इसलिए गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ कहानी और सच्चाई कुछ और है। भारत एक विविधताओं वाला देश है। यहाँ कई राज्यों में बीफ खाया भी जाता है। पूर्वोत्तर भारत के अधिकांश राज्यों में बीफ का सेवन करते हैं, यानी जिस गाय को एक बार पूजता है वहीं कुछ लोगों के खान पान का हिस्सा भी है। इसलिए गाय धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक भी बन जाता है। देश के कई राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, कई राज्यों में गौ हत्या पर बैन है। गौ हत्या पर सख्त कानून भी है जिसमें उम्र कैद तक की सजा दी जा सकती है। यानी भारत में गाय को लेकर एक समान कानून नहीं है। और अब सवाल कि सरकार गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित क्यों नहीं कर रही है। दरअसल भारत एक बहुधर्मीय देश है। दूसरी तरफ भारत के अलग अलग राज्यों में गाय को लेकर एक जैसा कानून नहीं है, और अगर ऐसा कानून बनता है तो इसका आर्थिक असर भी पड़ सकता है। भारत में लाखों लोग पशुपालन, चमड़ा उद्योग, मीट एक्सपोर्ट और डेयरी उद्योग से जुड़े हुए हैं। सरकार जानती है कि अगर गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया तो सामाजिक तनाव और राजनीतिक विवाद बढ़ सकते हैं। मतलब सरकार संतुलन बनाकर चल रही है। एक तरफ गौरक्षा को समर्थन भी, लेकिन राष्ट्रीय पशु घोषित करने से दूरी भी बनाए हुए है। भारत में गाय आस्था भी है, राजनीति भी है, विवाद भी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, क्या गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित होना चाहिए। एक सवाल और, क्या गौरक्षा के नाम पर इंसानों की जान लेना सही है। आप सभी लोग कमेंट करके अपनी राय जरूर दें।